बुद्ध कहते हैं, न तम माता पिता कैरा ऐ वापिच यातका सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे। न तम माता पिता कैरा ऐ वापिच यातका सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे। माता पिता या दूसरे रिश्तेदार मनुष्य की भलाई जितना कर सकते हैं, उससे ज्यादा सन्मार्ग की ओर लगा हुआ शुद्ध मन करता है। सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे। न तम माता पिता कैरा, न माता कर सकती, न पिता कर सकते, न कोई रिश्तेदार कर सकते। ऐ वापिच यातका मनुष्य की भलाई, सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे, जितना सन्मार्ग की ओर लगा हुआ शुद्ध मन करता है। बुद्ध के यह वचन बहुत ही अनमोल हैं और इन वचनों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं समझ पाते और इसकी वजह से हम बहुत साधारण अर्थ निकाल लेते हैं। एक छोटे से बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, उसके चित्त को, उसके मन को अच्छी जगह लगाने के लिए, ताकि वह स्कूल में बैठे कुछ नियम सीखे, कुछ अनुशासन सीखे, कुछ पढ़ने लिखने की बात सीखे, अच्छा व्यवहार कैसे करते हैं यह सीखे। और फिर जब वह स्कूल से घर आता है तो घर में उसका मन एक डिसिप्लिन में रहे, एक अनुशासन में रहे। थोड़ी देर उसने खेल लिया, थोड़ी देर उसने होमवर्क कर लिया, थोड़ी देर उसने और कुछ टेलीविज़न देख लिया, और थोड़ी देर के बाद फिर अपना पाठ याद करने के बाद फिर वह खाना खाकर सो जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। माँ कहती है सो जाओ जल्दी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है, सुबह फिर स्कूल जाना है, तुम्हारे लिए कुछ नया बना के रखना है, तुम्हारे टिफिन में तुम्हारे लिए कुछ मैं नया खरीद के भी लाई हूं जो कल तुम्हें दूंगी। ऐसे बहला फुसला कर ऐसे उसके मन को हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको अनुशासन देते हैं, ताकि वह, उसका मन आवारा न हो जाए, उसका मन कुछ भी जहां मर्जी, जो मर्जी, जैसा चाहे वैसा करने वाला न हो जाए। मन को हमेशा ही बांध कर रखना पड़ता है, हमेशा ही अनुशासन में रखना पड़ता है। मन को ऐसे ही रखना पड़ता है जैसे हम अपने कुत्ते को दरवाजे के आगे बांध कर रखते हैं। इससे वो डिसिप्लिन में रहता है, कहीं भी आवारा नहीं घूमता। उसी कुत्ते को उसकी जंजीर खोलो और फिर देखो कैसी दौड़ लगाता है। और अगर उसे मौका मिल गया घर से बाहर, गेट के बाहर जाने का, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसको पकड़कर वापस लाकर जंजीर में बांधना। यह हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है और हम सब ने ऐसे ही स्कूल की पढ़ाई करी, ऐसे ही हमने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यह मन सतमार्ग की ओर लगे, यह मन अनुशासन में रहे। लेकिन सबसे बड़ी भूल क्या होती है जो हम नहीं जानते, जो बुद्ध हमें कहना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं समझते। बुद्ध क्या कह रहे हैं? न तम माता पिता कैरा ऐ वापिच यातका सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे। माता पिता रिश्तेदार मनुष्य की भलाई कर सकते हैं, उसके मन को सतमार्ग की ओर लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन
मन शुद्ध कैसे होगा, सतमार्ग की ओर कैसे लगेगा, यह तो कोई बुद्ध बताता है। क्योंकि चित्त को शुद्ध करना और चित्त को सतमार्ग की ओर लगाना कौन जानता है। हम तो यही सोच रहे हैं कि हम एक अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी जगह नौकरी कर लेंगे, तो एक अनुशासन में रहेंगे, तो हमारा मन, हमारा चित्त सतमार्ग की ओर लग जाएगा। हमने यही परिभाषा बनाई हुई है, लेकिन यह परिभाषा नहीं है। हमें और गहरे में विचार करना चाहिए, जो बुद्ध कह रहे हैं। सन्मार्ग की ओर लगा हुआ चित्त कौन सा होता है? सन्मार्ग की ओर लगा हुआ चित्त होता है जो बुद्ध की शरण में लग गया, जो उस शाश्वत सत्य की खोज में लग गया, जो उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से संसार की कोई भी व्याधि, कोई भी व्यथा, कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी इस अनित्य जगत और इस अनात्म जगत की चीजों में उसका कोई भी अब कोई रस नहीं। अब उसे इन पदार्थों में और इस जगत के भोग विलास में कुछ रस नहीं रहा। तब वह सतमार्ग की ओर लगता है, तब वह बुद्ध पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर लगता है। परिभाषा यह नहीं है जो यहाँ बुद्ध वचन कहे जा रहे हैं, वह इतने ही नहीं है कि माता पिता या रिश्तेदार जो भलाई नहीं कर सकते, जो नहीं दे सकते, वह सतमार्ग की ओर लगा हुआ चित्त दे सकता है। लेकिन सतमार्ग पर चित्त लगेगा कैसे? सोचो, बुद्ध के अलावा सतमार्ग पर चित्त कोई लगा ही नहीं सकता। हमें बुद्ध पुरुष चाहिए, हमें सतपुरुष चाहिए, हमें शाश्वत सत्य को जिसने जान लिया हो वह चाहिए, जो हमारे चित्त को, हमारे मन को सतमार्ग की ओर लगाए। इसलिए हमें बुद्ध की शरण लेनी होती है, इसलिए हमें सतगुरु के पीछे लगना होता है, इसीलिए हमें गुरु की खोज करनी होती है। हम अपने से सोचेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसको भी समझते हैं। बड़े बड़े राजा, सम्राट अशोक कितना बड़ा राजा है और कितना दान पुण्य और कितना समाज की भलाई और प्रजा की भलाई के लिए काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चित्त सतमार्ग की ओर कब तक नहीं लगा? जब तक वह किसी गुरु के प्रभाव में नहीं आए। और गुरु के प्रभाव में कब आए? जब मोग्गालीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर वह पूर्णतया बुद्ध बन गए, बौद्ध बन गए, और बौद्ध मत को उन्होंने स्वीकार किया, बौद्ध मत को उन्होंने पालन किया, और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात 2.5 वर्षों तक वह साधारण उपासक ही रहे। तब तक न तो उन्होंने कोई धर्म प्रचार किया, न कोई उद्योग किया, उद्यम किया। इसके बाद जब वह संघ में उन्होंने अपना कुछ समय बिताया है, संघ निवास के समय ही उन्होंने धर्म प्रचारक बनने का निर्णय लिया। और यह संघ के निवास के दौरान में ही जब उन्होंने अभ्यास किया है, तब उनके जीवन में क्रांति घटी, तब उनका मन सन्मार्ग की ओर लगा, तब उनका चित्त शुद्ध हुआ, तब उन्होंने यह घोषणा करी कि वह अब किसी भी प्राणी हिंसा के लिए तैयार नहीं। हमें यह समझना होगा, सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति भी बिना गुरु के मोग्गालीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर ही वह पूर्णतया बौद्ध मत को धारण किए, और तब उन्होंने इतना काम किया है जो आज हम देखते हैं।
जो आज हम पढ़ते हैं, जो आज हम सुनते हैं। राजा बिंबिसार हैं, राजा प्रसेनजित हैं, और न जाने कितने बड़े बड़े स्कॉलर, कितने बड़े बड़े वह विद्वान, वह ब्राह्मण, जिनके अंदर कितना ज्ञान था, लेकिन सारा ज्ञान उन्होंने तब तक व्यर्थ ही पाया जब तक उन्हें कोई गुरु नहीं मिला, जब तक वह सन्मार्ग की ओर, सतमार्ग की ओर नहीं लगे। नागसेन हैं, नागार्जुन हैं, अश्वघोष। पूरे इतिहास को अगर हम पढ़ें तो हम यह पाएंगे कि वह इतने बड़े पंडित, प्रगाढ़ पंडित थे। वह इतने बड़े, इतना उनको ज्ञान था, बहुत बचपन से ही ज्ञान था, बड़े ब्राह्मण हैं। लेकिन जब तक वह सतमार्ग पर किसी गुरु की शरण में नहीं आए, तब तक उनके अंदर वह मन, वह शुद्ध मन जो शाश्वत सत्य की खोज में निकले, वह तभी होता है जब कोई सहारा मिलता है, जब कोई हाथ पकड़कर चलाने वाला मिलता है। अगर हम यह सोचेंगे कि हम किताबों से पढ़कर पंडित हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, सतमार्ग की ओर हमारा मन चलने लगेगा, या हम यह सोचेंगे कि हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, राजा महाराजा हो जाएंगे, तब हम सतमार्ग की ओर चलेंगे, हम अनुशासन पर रहेंगे, पूरी जिंदगी अपने को सात्विक और सामाजिक बनाकर रखेंगे, तब हमारा चित्त सतमार्ग की ओर अपने आप लग जाएगा, नहीं होगा। पूरे इतिहास को पढ़ें, पूरे इस विचारधारा को पढ़ें और समझें, तो यह बात अच्छे से अंदर में बैठेगी कि इतने बड़े बड़े महान लोग, उनको सतमार्ग की ओर लगने के लिए किसी सहायक की जरूरत, किसी की सहायता की जरूरत पड़ी, किसी गुरु की जरूरत पड़ी। भाव विवेक हैं, चंद्रकीर्ति हैं, नागार्जुन हैं, नागसेन हैं, यशोमित्र हैं, कुमारलाभ हैं, संघभद्र हैं, बुद्धघोष हैं, जिन्होंने सबसे प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हमें दिया, विशुद्धिमग्ग, जो हम लगभग सभी लोग रोज पढ़ते हैं। और बुद्धघोष एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और बुद्धघोष महास्तिवर रेवत जिनका नाम था, उनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो यह बात हमें समझनी होगी। और जब उन्होंने महास्तिवर रेवत से पूछा था कि क्या आप मुझे, जिस खोज में मैं हूं, जिस तलाश में मैं हूं, क्या वह मुझे मिल सकेगा? तो महास्तिवर रेवत ने क्या उत्तर दिया था? यदि तुम नियमानुसार संघ में प्रवेश करो और शिष्यता ग्रहण करो, इस मार्गदर्शन में बुद्धघोष ने धर्म और विनय का अध्ययन किया था। तो यहां से उपसंपदा पैदा हुई थी, और बुद्धघोष ने उपसंपदा के बाद बोध गया में निवास करते हुए अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति भी लिखी, जिसको हम आणोदय कहते हैं। उसको भी हम पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े महान पंडित
जिनके अंदर बचपन से ही ऐसी प्रतिभा है, उनको भी अपने चित्त को सतमार्ग की ओर, सन्मार्ग की ओर लगाने के लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता हुई। हमें सम्यक संबुद्ध चाहिए। सम्यक का क्या अर्थ होता है? सम्यक का अर्थ होता है पूरा। और वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का बुद्ध चाहिए। ये सभी लोगों ने, जो इतने बड़े पंडित हैं, जो इतने बड़े ब्राह्मण हैं, जिनके अंदर इतनी मेधा है, जिनके अंदर इतनी बुद्धि और इतना विवेक पहले से ही है, उन लोगों ने भी उस समय के अहरत्व को उपलब्ध हुए गुरुओं से, बुद्धों से दीक्षा ली है। इस बात को हमें समझना होगा। यह जो बुद्ध वचन कहे जा रहे हैं, न तम माता पिता कैरा आई वापि चैयात का सम्मा पणिहितम चित्तम सय्यसो न ततो करे। माता पिता या कोई रिश्तेदार उतनी भलाई नहीं कर सकता जितना सन्मार्ग की ओर लगा हुआ शुद्ध मन करता है। कौन सी भलाई, कौन सा फायदा? वह जो शुद्ध मन हमें उस निर्वाण तक ले जाता है, महापरिनिर्वाण में स्थित करता है, जो हमें इस संसार, इस भवसागर से ऊपर उठाता है। ऐसा चित्त चाहिए, ऐसा मन चाहिए। और ऐसा चित्त और ऐसा मन किसी स्कूल में जाकर नहीं मिलता। जितना मर्जी हम अनुशासन कर लें, जितना मर्जी हम शरीर को तोड़ मरोड़ कर उसको अच्छे अच्छे आसन लगाकर अच्छे अच्छे योग विद्या में हम निपुण हो जाएं भला, और मन को हम चाहे जितना भी कठोर बना लें, कितनी बड़ी तपस्या में क्यों न लगा दें, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुद्ध मन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शुद्ध मन, सन्मार्ग की ओर लगा हुआ मन हमें तभी बनेगा हमारा, तभी वह निर्मल होगा, तभी वह शुद्ध होगा, तभी वह शाश्वत सत्य की ओर चलेगा, जब हमें कोई सहारा मिलेगा। इसीलिए पैटुल रिनपोचे कहते हैं हमसे कि सच्चे गुरु को कैसे पहचानेंगे। हम जैसे साधारण लोग चाहे कितनी ही सावधानी से परख क्यों न करें, हम उन दिव्य पुरुषों के असाधारण गुणों की पहचान नहीं कर सकते जो अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर रखते हैं। वास्तविक स्वरूप को छिपाकर रखते हैं। यह पैटुल रिनपोचे कहते हैं। जरा सोचो, क्यों छिपाकर रखते हैं वास्तविक स्वरूप को? इसीलिए कि इस संसार में जिसके पास हीरा होता है ना, वो हीरे को सबको दिखाकर, सबको बताकर नहीं चलता, वो हीरे को छिपाकर रखता है। वो हीरा उसी को दिखाता है जिसको वह देखता है कि इससे इसका फायदा हो सकता है, इससे यह मन सतमार्ग की ओर लग सकता है, उसी को हीरा दिखाया जाता है। कबीर कहते हैं ना कि जब हीरे को हीरा मिल गया तो उसको फिर दिखाना नहीं होता, उसको तो गांठ बांध के रखना होता है, छिपा कर रखना होता है। और एक जगह कबीर क्या कहते हैं? एक जगह कबीर यह भी कहते हैं कि कबीर ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और। कबीर ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, जो गुरु को कुछ और कहते हैं, संसारी कहते हैं या कुछ और उसके पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग अंधे हैं।
और एक जगह और कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। जो गुरु को मानुष जानते हैं, गुरु को मनुष्य समझते हैं, वो नर, वो लोग, वह मनुष्य अंधे हैं, कबीर कहते हैं। महादुखी संसार में, इस संसार में भी दुख, महादुख भोगते हैं और आगे भी उनका भवलोक, उनका भव निश्चित है। क्यों? क्योंकि संस्कारों में इतने कर्म इकट्ठे उन्होंने कर लिए हैं कि उनका कोई पार नहीं होता, उनका कोई आवागमन खत्म नहीं होता। यही पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं कि हम जैसे साधारण लोग कैसे पहचानेंगे। लेकिन फिर पेट्रोल रिनपोचे हमें यह भी कहते हैं कि जब हमने शुरुआत की है और हमारे लिए गुरु साधारण व्यक्ति ही हैं, जब हम धर्म के प्रति निरंतर एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उस समय हमारी भेंट सर्वोच्च निर्माणकाई गुरु से होती है। जो बार बार प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि गुरु को हम कैसे पहचानेंगे, हम नहीं पहचान सकते। पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं हम नहीं पहचान सकते। अभी तो हमें गुरु के विषय में धीरे धीरे हमारे ज्ञान के गहरे होने की चर्चा करते हुए रिनपोचे कह रहे हैं कि अभी हमने शुरुआत की है और हमारे लिए गुरु साधारण व्यक्ति ही है। जब हम धर्म के प्रति निरंतर एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, उस समय हमारी भेंट सर्वोच्च निर्माणकाई गुरु से होती है। और जब हम बोधिसत्व के प्रथम स्तर पर होते हैं, तब हमारी भेंट संभोगकाई से होती है। संभोगकाई को हम पहले ही इसका बहुत विवेचन कर चुके हैं। भगवान बुद्ध ने हमें 3 प्रकार की काया के बारे में बताया कि धर्मकाय है, संभोगकाय है, निर्माणकाय है। और जो बुद्ध होते हैं वो तीनों कायों में एक साथ रहते हैं। हमें तो निर्माण काया ही दिखाई देगी क्योंकि हमें अभी देखने की क्षमता नहीं, जिसको पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं कि अभी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे मन में कालिक है, हमारा मन काला है, अभी देख ही नहीं पाएगा। वह निर्माणकाय में सिर्फ हाड़ मांस के पुतले को देखेगा। और संभोगकाय हमें तब दिखाई देगी जब हम बोधिसत्व अवस्था के प्रथम स्तर पर होते हैं, यानी कि जब हम ध्यान के जरिए हम अंदर की तरफ को बढ़ेंगे, तब हमें किसी प्रथम स्तर पर जब हम पहुंचते हैं अच्छा गहरा ध्यान करके, तब हमें संभोगकाय दिखाई देगी। संभोगकाय का अर्थ होता है कि काया का वह रूप जो प्रकाशवान है। इसको इतना ही समझें कि हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देगा और वह प्रकाश गुरु का प्रकाश होता है जिसने हमें दीक्षा दी। इसको संभोगकाय कहते हैं। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम अहरत्व को उपलब्ध होंगे, तब हमें धर्मकाय दिखाई देगी, यानी हमें अपने अंदर वह ऊर्जा, वह धर्म, वह ब्रह्म की ऊर्जा, वह धम्म की ऊर्जा हमारे अंदर हमें दिखाई देगी, महसूस होगी और हम उसमें स्थिर हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। उस समय हम अहरत्व को उपलब्ध होते हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। और जब यह स्थिति बनी रहती है, तब हम फिर यह कह सकते हैं कि हमें वह मिला जो बुद्ध हमें देना चाहते थे। यानी हम अपनी तीनों काया को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हम अपने से पूछें, क्या हम अपनी तीनों काया को अभी जानते हैं? हम नहीं जानते। हम तो अपनी अभी इसी काया को नहीं देख पा रहे हैं। यह बुद्ध हमसे कहना चाह रहे हैं कि न तम माता पिता कैरा अय्य वापि चयात का सम्मा पणिहितम चित्तम सह्य सो न तत्व करे। माता पिता कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदार भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो सन्मार्ग की ओर शुद्ध मन, और सन्मार्ग की ओर लगा हुआ शुद्ध मन कब बनता है? जब कोई भाग्यशाली को कोई वास्तविक बुद्ध स्वरूप मिल जाए, कोई बुद्ध मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, शरीर रूप में मिल जाए।
अगर शरीर रूप के गुरु की जरूरत नहीं होती तो मैंने अभी आपको इतने उदाहरण बताए। ये सभी लोग तो बुद्ध के बाद हुए हैं और सब ने जो है अहिरत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति को गुरु बनाया। वो यह भी कह सकते थे कि बुद्ध तो मेरे गुरु हैं। अभी कोई कोई व्यक्ति मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, वो कहते थे बुद्ध को मैंने गुरु मान लिया, और मैं उनको इतना परेशान देख रहा हूं कि वह कह रहे हैं कि मैं अपने अंग बेच दूंगा, मेरे पास 30-40 लाख का कर्ज हो चुका है, मैं अपने अंग बेच दूंगा, नहीं तो मेरे को कुछ मेरे लिए करो। मैंने उनको कहा कि तुम तो कह रहे हो कि मैंने बुद्ध को गुरु बनाया है अपना, और तुम ये क्या बात कर रहे हो। वो कहते हैं मैं जानता हूं मेरे अंदर मैं अल्टीमेट को मैंने महसूस किया है। मैंने कहा तुमने अल्टीमेट को अगर महसूस किया है तो तुम आनंद लो। तुम इस जीवन को इस तरह से बर्बाद करने के लिए कि क्यों बात कर रहे हो कि मैंने पिल खरीद के रख ली है, मैं अपने अंगों को दान दे दूंगा किसी अस्पताल में जाके, मैं 30-40 लाख रुपए का मेरे पर कर्जा हो चुका है, मैं उसको चुकाना चाहता हूं, मैं यह मैं वह, पता नहीं कितनी बातें। इतना परेशान व्यक्ति और कहता है कि मैंने अपने अल्टीमेट को छू लिया है अपने अंदर, मैंने बुद्ध को गुरु बना लिया। तुम किताब पढ़ के बुद्ध को गुरु बना लेते हो। और अनुशासन, नियम, शील, मन की निर्मलता, मन पर नियंत्रण कौन बताएगा। हम अपने से ही मान लेते हैं कि हम तो मान ही रहे हैं, हम अपने से ही मान लेते हैं कि हमारा मन तो नियंत्रण में है। मन अगर तुम्हारा नियंत्रण में है तो तुम स्लीपिंग पिल ला के घर में रखे हुए हो और यह कह रहे हो कि मेरे पास 30-40 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कर्ज लेने से पहले तुमने सोचा था कि तुम्हें यह कर्जा वापस भी देना होगा। तुम्हारा मन जब अभी तो लेने में खुशी महसूस कर रहा है, जब वापस देना होगा तो उस समय यह मन तुम्हें परेशान करेगा कि तुम्हें वापस देना है, तुम ऐसे नहीं मरना चाहते। कितना आसान होता है कि मैंने तो बुद्ध को गुरु बना लिया है। कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्योंकि कोई कहने वाला तो है नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई यह भी नहीं कहने वाला है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी स्थिति से लगता नहीं कि तुम ध्यान कर रहे हो, लेकिन गुरु के सामने बैठोगे तो वह तो तुरंत पकड़ लेगा कि मन के अंदर क्या चल रहा है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं, उसके सामने गए नहीं कि उसने पहचाना नहीं, और जाने की भी जरूरत नहीं। अगर उसने दीक्षा दे दी है तो वह तो अगर कहीं 7 समुंदर पार भी बैठा है तो वहां से भी देख रहा है। दीक्षा का क्या अर्थ होता है? अगर गुरु ने दीक्षा दे दी तो गुरु ने अपना लिया। अब तुम गुरु को भूल सकते हो, गुरु तुम्हें नहीं भूल सकता। हम अभी तक आध्यात्म को समझे नहीं, हम अभी दीक्षा के महत्व को, दीक्षा के अर्थ को समझे नहीं, हम अभी गुरु के महत्व को समझे नहीं, अभी हम बुद्ध की शरण को समझे नहीं। और गहरे में विचार करो, और गहरे में थोड़ा सा मन को लगाओ, और गहरे में अभी मन को शुद्ध करो, और गहरे में अभी ध्यान करो, तब पता चलेगा कि बुद्ध की अनिवार्यता क्या है, गुरु की अनिवार्यता क्या है शरीर रूप में। कितना आसान है। मैं तो आपको यह उदाहरण दे रहा हूं। कुछ ही दिनों पहले यह व्यक्ति मेरे पास आए थे, मैंने तो बुद्ध को गुरु बना लिया है। फिर इतना दुख जिंदगी में, और मन पर कोई नियंत्रण नहीं कि तुमने 30-40 लाख रुपए कर्ज उठा लिया। तुमने यह भी नहीं सोचा, जो गुरु के संपर्क में रहता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसका उसके मन पर नियंत्रण रहता है। तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं और तुमने 30-40 लाख रुपए कर्ज उठा लिया। क्या बनाना चाहते थे तुम? हम जीवन को बहुत थोड़ा समझ पाए हैं अभी, हम मन को अभी बहुत थोड़ा समझ पाए हैं। और यह बात जो मैं इन सज्जन की बता रहा हूं, यह इन्हीं की बात नहीं, यह बहुत लोगों की बात है जो इसी तरह से बुद्ध को गुरु बनाए बैठे हैं, और किसी गुरु को, किसी प्रतिमा के आगे नतमस्तक होके गुरु बनाकर बैठे हैं। लेकिन पालन कैसे करोगे तुम सील का? तुम कैसे पालन करोगे? कैसे इस मन को लगाओगे? कैसे मन को बताओगे? स्कूल में भी जाता है कोई बच्चा तो फिर उसको रिपोर्ट कार्ड
उसका देखकर पता चलता है कि उसने क्या सीखा है। उसका इम्तहान होता है, पता चलता है कि उसने क्या सीखा है। यहाँ गुरु इम्तहान लेता है, देखता रहता है कि इसका मन कहाँ चल रहा है। तभी तो बुद्ध के पास बैठते ही पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो। और बुद्ध क्या कहते हैं, वक्कली से क्या कहते हैं बुद्ध, जबकि वक्कली की नज़र तो बुद्ध के दर्शन से कभी हटती ही नहीं। उसके बाद भी वक्कली को बुद्ध कहते हैं, वक्कली यह शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह शरीर तो हाड़ मांस का पुतला है, यह किसी दिन भी गिर जाएगा, तू ध्यान कर। जबकि वक्कली जो कि इतना शुद्ध और साफ हो चुका था कि बुद्ध को देखने के बाद से वक्कली ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा था। हमें और गहरे में अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए। अगर वाकई में हमें आध्यात्म की खोज है, अगर वाकई में हमें बुद्धत्व, अहरत्व, अगर वाकई में हमने यह सोचा है कि अब हमें इस भाव में दोबारा लौट कर नहीं आना है, तो हमें अपने जीवन को लगाना होगा। हमें अपने जीवन को बुद्ध की शरण में लगाना होगा, गुरु की शरण में रखना होगा। शरण लिए बिना नहीं होने वाला, शरण लिए बिना। और शरण का अर्थ ही यही है कि मैंने अपने मन को छोड़ा, तुम अब इससे साफ करो और मेरे से जितना हो सकता है मेरे से करवाओ। मैं इस शरीर को पूरी तरह से लगाने को तैयार हूँ, मैं इस मन को पूरी तरह से लगाने को तैयार हूँ। मैंने इस मन को, इस शरीर को अब तुम्हारे लिए छोड़ा, तब होगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में समझने की जरूरत है, गहरे में उतारने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ लेने से और रोज गुनगुना लेने से हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए भला, लेकिन जैसे ही संसार में निकलेगा, संसार की आग फिर इस पे लग जाएगी, फिर इसको लपट लग जाएगी संसार की। इसलिए गुरु की ओट चाहिए, इसीलिए बुद्ध की शरण चाहिए। नमो बुद्धाय।